हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने अपना प्रीवियस चैप्टर भी रिवाइज कर लिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6, पेंट ऑन पेंट। तो स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि मैम इसका नाम ऐसा क्यों है पेंट ऑन पेंट। बिकॉज स्टूडेंट्स, the first paint means the act of painting, and you are doing this act of painting on the paint, that means Microsoft Paint. Okay students, so as you can draw and color pictures on the paper, you can also draw and color them beautifully on the computer using Microsoft Paint program. Okay, जैसे आप पेपर पर स्टूडेंट्स कोई भी पिक्चर ड्रॉ करते हैं, कलर करते हैं, सिमिलरली आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर कलर कर सकते हैं ब्यूटीफुली कहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम में। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट पेंट कैन बी यूज टू ड्रॉ, कलर एंड एडिट पिक्चर्स। और क्यों यूज होता है ये, ड्रॉ करने के लिए, कलर करने के लिए और एडिट करने के लिए पिक्चर्स। ठीक है, Microsoft Paint program has various tools that helps to create beautiful and colorful pictures। और इसके पास कुछ वेरियस टूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम एक ब्यूटीफुल पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं that how should we start the Microsoft Paint. So starting Microsoft Paint, let's learn to start Microsoft Paint. So step number 1 is students click on the start button, then click on all apps. Okay, scroll through the app list until you reach the paint and click on the icon. The name paint will appear with the logo. ठीक है, वो लोगो के साथ पेंट प्रोग्राम अपीयर होगा। The paint window will appear on the screen whose elements we will study further। अब स्टूडेंट्स पेंट विंडो खुल जाती है और हमें पेंट विंडो दिखाई देती है उसके कुछ एलिमेंट्स के साथ। चलिए उन एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक क्विक टिप दी गई है स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको, that you can also open the Microsoft Paint in the following ways, that click on the search bar, type paint, click on the logo and the paint program will open on the screen. Okay, now screen elements of Microsoft window. So what are the screen elements students of Microsoft Paint window? So when you open the Microsoft Paint window, it will appear with many elements. So students, क्या है ये elements? First है file tab, then title bar, view tab, tools panel, brushes, shapes, ribbon, color palette. Okay, and this is drawing canvas or drawing area. Then this is status bar. Okay, let us explore the Microsoft Paint window. So students, title bar क्या है? The title bar has buttons save, undo and redo. It also shows the name of the file. तो स्टूडेंट जो टाइटल बार होता है वहां पर हमें 3 बटन दिखाई देते हैं, सेव, अंडो एंड रीडो, और साथ ही जो भी हमारी फाइल का नेम हमने सेव किया है वो हमें वहां नजर आता है। तो स्टूडेंट्स फिर आता है रिबन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। पहले पार्ट होता है स्टूडेंट्स रिबन का टैब्स और दूसरा होता है ग्रुप्स। ओके, अ ग्रुप इज अ सेट ऑफ रिलेटेड कमांड्स। जितने भी रिलेटेड कमांड्स होती हैं टैब से रिलेटेड वो सारी किस में आती हैं स्टूडेंट्स, ग्रुप्स में आती हैं। ठीक है, फिर देयर आर 2 सेपरेट टैब्स। अब 2 सेपरेट टैब होते हैं, कौन कौन से होते हैं? द फाइल टैब एंड द व्यू टैब। तो फाइल टैब अलाउज यू टू वर्क विद फाइल्स विद डिफरेंट वेज such as creating new ones, saving, printing, setting as desktop background and more. Okay, तो स्टूडेंट जो फाइल टैब होता है ना वो किस पे काम करता है, वो जो हमारी फाइल होती है उस पर वर्क करता है डिफरेंट वेज में। चाहे हमें फाइल को सेव करना हो या न्यू क्रिएट करना हो या प्रिंट करना हो या फिर हमें अपनी फाइल को एज अ डेस्कटॉप पिक्चर यूज करना हो तो हम फाइल टैब के थ्रू वो चेंजेस कर सकते हैं। फिर आता है स्टूडेंट्स व्यू टैब। द व्यू टैब इज वेयर यू शो और हाइड certain elements such as grid lines, status bar, zoom in and zoom out and go full screen and move। तो स्टूडेंट्स व्यू टैब होता है जहां पर आप कोई भी आइटम शो कर सकते हो या फिर हाइड कर सकते हो कुछ सर्टेन एलिमेंट्स। कौन से होते हैं ऐसे एलिमेंट्स जो हाइड भी हो जाते हैं और शो भी हो जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल ग्रिड लाइंस हो गई स्टूडेंट, स्टेटस बार हो गए, जूम इन या फिर जूम आउट फीचर हो गया। ठीक है, सो दीज आर सम फीचर्स विच यू कैन व्यू और हाइड थ्रू व्यू टैब। फिर आता है स्टूडेंट्स ड्राइंग एरिया। तो ड्राइंग एरिया से आपको समझ आता है कि ड्राइंग एरिया कवर्स द मेजर पार्ट ऑफ द पेंट विंडो। ड्राइंग एरिया हमारे पास मेजर पार्ट होता है, यानी कि जहां पर हम एक्चुअली ड्राइंग कर रहे होते हैं। दिस एरिया इज यूज्ड फॉर मेकिंग कलरफुल ड्राइंग्स। फिर आता है स्टूडेंट स्टेटस बार। So status bar of the paint app shows you the current size of your canvas in pixels as well as in the zoom लेवल। ठीक है, आप स्टेटस बार के थ्रू स्टूडेंट्स आप अपने जो प्रोग्राम है पेंट को कैसे देख सकते हैं? आप उसको पिक्सल्स में देख सकते हैं या फिर जूम इन या फिर जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट पिक्सल्स में देख सकते हैं अपने पिक्चर को। फिर आता है स्टूडेंट्स यूजिंग टूल्स। अब हम सीखेंगे स्टूडेंट्स कौन कौन से टूल हैं पेंट में और जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला टूल आता है स्टूडेंट्स पेंसिल टूल। दिस टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ अ लाइन विद डिफरेंट कलर। जैसे आप पेंसिल से डिफरेंट कलर्स डिफरेंट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, वैसे ही आप पेंसिल टूल का यूज करके आप कलरफुल ड्रॉइंग यानी कि कलरफुल लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आता है स्टूडेंट्स ब्रशेस।
This tool allows you to select brush shape and apply color using strokes as you move the cursor over the image. So students brushes को select करके आप है ना एक तो different brushes भी select कर सकते हैं, strokes use कर सकते हैं different और color भी change कर सकते हैं brush का, ठीक है. फिर आता है students color palette. This tool is used where you will choose your paint color. जहां से आप अपना पेंट कलर चूज करते हैं स्टूडेंट्स, वो हमें कलर कहाँ से मिलता है, कलर पैलेट में से मिलता है. फिर आता है स्टूडेंट्स इरेजर टूल. दिस टूल इन द टूल्स पैनल is used to erase the part of the drawing. Okay, now magnifier tool. This tool is in the tools panel will allow you to zoom in or zoom out an image. जो भी इमेज आपने ड्रॉ की है या क्रिएट की है स्टूडेंट्स, उसे जूम इन या जूम आउट करने के लिए हमारे पास होता है मैग्नीफायर टूल, ठीक है. फिर आते हैं स्टूडेंट्स टेक्स्ट टूल, ठीक है. दिस टूल इन द टूल्स पैनल इज यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट डायरेक्टली ऑनटू योर पिक्चर. अगर आपको अपने पिक्चर पर कोई टेक्स्ट लिखना हो तो स्टूडेंट्स आप टेक्स्ट टूल का यूज करके लिख सकते हैं. ओके. फिर आते हैं स्टूडेंट्स ड्राइंग शेप्स इन एमएस पेंट. अब स्टूडेंट्स आप सीखेंगे कि कौन कौन सी शेप्स हैं जो आप एमएस पेंट में ड्रॉ कर सकते हैं. सो लेट अस लर्न टू ड्रॉ द डिफरेंट शेप्स. फर्स्ट शेप इज स्टूडेंट सर्कल. सर्कल आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? लेट अस लर्न टू ड्रॉ सर्कल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन द ओवल शेप इन द शेप्स ग्रुप, ठीक है. ओवल शेप पे स्टूडेंट्स आप क्लिक करेंगे, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट ऑन द कैनवास. लेफ्ट माउस बटन पे क्लिक करिए, ड्रैग करिए उसे कैनवास पे एंड सर्कल विल अपीयर. ओके. नाउ अब स्टूडेंट्स आप स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने पेंट प्रोग्राम में. लेट अस लर्न टू ड्रॉ स्क्वायर. अगेन स्टूडेंट्स क्लिक ऑन द स्क्वायर इन द शेप्स ग्रुप. आप शेप्स ग्रुप में जाएंगे, स्क्वायर पर क्लिक करेंगे, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट ऑन द कैनवास. लेफ्ट माउस बटन का क्लिक करेंगे, लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करेंगे और ड्रैग कर सकते हैं उसे कैनवास पर. द स्क्वायर विल अपीयर. स्टूडेंट्स फिर आती है फिर हम सीखने वाले हैं कलरिंग द शेप्स. स्टूडेंट्स अब आप सोच होंगे कि क्या मैम हम सिर्फ 2 ही शेप ड्रॉ कर सकते हैं पेंट में, सर्कल एंड स्क्वायर? नो स्टूडेंट्स, सिमिलरली इन द शेप्स टूल्स कंटेन्स various shapes that you can draw on the paint program. Okay students, now coloring the shapes. Do you like the shapes you draw in the MS Paint? It's looking boring. Okay, अगर आपको shapes पसंद नहीं आ रही है और वो boring दिख रही है तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? Let's fill color in them and make them interesting. हम उसमें कलर फिल कर सकते हैं और उसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे. कैसे करेंगे? Let us learn to fill the colors in the shapes. तो स्टूडेंट्स शेप में कलर फिल करने के लिए आप टूल्स पैनल में जाएंगे, वहां पर ऑप्शन है आपके पास फिल विद कलर, ठीक है. फिल विद कलर टूल पर क्लिक करके दिस टूल लुक्स लाइक अ बकेट, ये बकेट की तरह नजर आता है. आप इस पर क्लिक करेंगे. नाउ क्लिक ऑन द कलर. फॉर एग्जांपल वी चूज ऑरेंज. अब आप कोई भी कलर पैलेट में से कलर सेलेक्ट करिए, क्लिक इनसाइड द शेप. अब सी शेप के इनसाइड अंदर वो आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है, कर्सर ले जाके, एंड देन द शेप विल बी फिल्ड विद ऑरेंज कलर. अब जो आपकी शेप है वो ऑरेंज कलर से फिल हो जाएगी, एज यू कैन सी इन द पिक्चर आल्सो स्टूडेंट्स, राइट. Now let's learn to save the drawing in our paint program. So saving means storing time. Saving means storing things for future use. क्यों करते हैं हम सेव? ताकि हम फ्यूचर में अपनी ड्राइंग को वापस देख सकें. Imagine if you want to change the color of the circle you drew after one day, how can you do that? For example, आप इमेजिन करिए स्टूडेंट्स, आपने जो ड्राइंग बनाई, आपको क्या करना है, कलर ऑफ द सर्कल आपको चेंज करना है, जो भी आपने सर्कल बनाया अपनी ड्राइंग में. तो आप कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? उससे पहले आपको सेव करना पड़ेगा आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्योंकि सेविंग डॉक्यूमेंट में ही चेंजेस हो सकते हैं. अनसेव डॉक्यूमेंट तो सेव भी नहीं रहेगा और ना आप उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं. द सेविंग फीचर इन द MS Paint प्रोग्राम विल हेल्प यू टू वर्क अगेन इन द सेम फाइल. सो लेट्स लर्न टू सेव द ड्राइंग, ठीक है. अब सीखते हैं कि कैसे सेव करना है ड्राइंग में. सो स्टेप नंबर 1 इज क्लिक ऑन द फाइल टैब एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द MS Paint स्क्रीन. द ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर. जैसे ही आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, वहां पे स्टूडेंट्स आपको दिखेगा क्लिक ऑन द सेव बटन. सेव बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करिए. द चेंजेस विल बी डन इन द सेम फाइल. जो चेंजेस होंगे वो सेम फाइल में हो सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको स्टूडेंट्स ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है, और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा. अगर फिर भी रहता है देन स्टिल ask, you can ask to your teacher. Okay, so अब आ जाइए स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं रिबूट सेक्शन में. So your first point is the MS program. The MS Paint program has various tools that helps to create very beautiful and colorful pictures. Ribbon consists of 2 parts, tabs and groups. Color palette is where you will choose your paint color. The text tool is used to type text directly onto your picture. The saving feature in MS Paint program will help you to work again in the same file. Okay students, so these were the most important points of this chapter. I hope you remember these points. Okay, so students हम मिलते हैं हमारे next chapter में, ठीक है. तब तक आपको क्या करना है, you have to keep revising, keep learning and keep doing practicals of this paint program on your PC. Okay students, all the best. Thank you.